हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को सिलेक्ट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बेस्ट स्टॉक्स टू बाई नाउ के वीडियो में आज हम डिस्कशन करेंगे प्रिंस पाइप के बारे में। पाइप सेक्टर का एक बेहतरीन शेयर प्रिंस पाइप आप जानते ही है। ये एक बहुत ही बढ़िया शेयर है, नया शेयर है लेकिन बहुत ही रेपुटेड एंड इसका मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया है। चलिए इस शेयर के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है अभी ये शेयर 603 रुपीज़ पे ट्रेड चल रहा है। आज के दिन 603 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है। उसके बाद आप देखिए इस साल में ये शेयर ने अपने इन्वेस्टर को करीब -13% रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर आप इसका 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो आपको दिखाई देगा करीब 17% डाउन चल रहा है, लेकिन जब आप इसका 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो आप देख पाएंगे करीब 300% रिटर्न ये जनरेट करके दिया है। मतलब आप अगर 5 साल तो हुआ भी नहीं है लेकिन हम पकड़ के चलते 2 से 3 साल हुआ है। अगर आप 1 लाख इस शेयर में इन्वेस्ट करते तो आज के दिन उसका वैल्यूएशन होता करीब 4 लाख रुपीज़। तो ये शेयर कब लिस्ट हुआ है? आप देखिए ये शेयर लिस्ट हुआ था जनवरी 2020 में। तो सिर्फ 2 ही साल हुआ है, तो 2 साल में ये शेयर ने 300% रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो इसको आप मल्टीबैगर शेयर नहीं तो क्या बोलिएगा, बोलिए। और इसका जो फंडामेंटल है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर एस्ट्रल पाइप सेक्टर का किंग है, नो डाउट एस्ट्रल पाइप सेक्टर का किंग है, उसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। तो प्रिंस पाइप जैसा इसका नाम है, प्रिंस पाइप पाइप सेक्टर का प्रिंस है, आने वाला किंग बन भी सकता है। इसमें इतना पोटेंशियलिटी मौजूद है। अभी आप इसका मार्केट कैप देखिए, सिर्फ 6067 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना छोटा कंपनी, आप सोच के देखिए। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो आप सोचिए इतना छोटा कंपनी है तो इसमें ग्रोथ पोटेंशियलिटी कितना होगा। मैनेजमेंट भी स्ट्रांग है, कंपनी का ब्रांड भी स्ट्रांग है और पाइप सेक्टर में बिलोंग करता है। तो इसमें आप ये जो रिटर्न दिया है कुछ भी नहीं, इससे भी ज़्यादा आप रिटर्न इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और पी रेशियो देखिए सिर्फ 26 का पी है, तो अभी बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। तो अभी ये शेयर आप अपने खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रखना अगर चाहते हैं तो रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप चाहते हैं तो 2 कंपनी भी रख सकते हैं, एस्ट्रल भी रख सकते हैं एंड प्रिंस भी रख सकते हैं। तब आपको एलोकेशन देना पड़ेगा एस्ट्रल में 70% और प्रिंस में 30%। पाइप सेक्टर का जो एलोकेशन होगा ऐसे आपको डिवाइड कर देना पड़ेगा। अगर एस्ट्रल होगा तो एस्ट्रल में 100% चला जाएगा, लेकिन अगर आप दोनों रखना चाहते हैं तो ऐसे करके अपने एलोकेशन को आप डिवाइड कर सकते हैं। चलिए प्रिंस पाइप का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। पीछे से शुरू करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है इधर 500 रुपीज़ पे इसका एक सपोर्ट है। उसके बाद जो छोटा मोटा एक सपोर्ट आपको दिखाई देगा 575 रुपीज़ पे है। अभी जो शेयर ट्रेड कर रहा है 603 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो 500 एंड 575 ये 2 सपोर्ट मैंने आपको बोल दिया हूँ। ये दोनों सपोर्ट में अगर आपको शेयर मिल जाए तो आप इस शेयर को जरूर बाई करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। 500 तक जाने में बहुत ही दिक्कत होगा इसका, लेकिन बहुत ही डिस्टेंस है। अगर आप के पोर्टफोलियो में एक भी शेयर नहीं है तो आप आराम से 575 में कुछ शेयर बाई कीजिए। उसके बाद आप बाई कीजिए 550 रुपीज़ पे। अगर इस प्राइस के बाद शेयर नीचे चला जाए तो आप 500 रुपीज़ पे बाई कर सकते हैं, लेकिन 500 शायद नहीं जा पाएगा क्योंकि अभी 600 पर ट्रेड कर रहा है। बहुत ही टाइम से शेयर ने ज़्यादा नीचे नहीं गया है, अपने जो बेस लेवल है उसको मेंटेन करके रखा है, ज़्यादा टूटा नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप 500 का अगर आप वेट करते रह जाएंगे शायद आपको शेयर हाथ में ही ना मिले। तो आप पहले टारगेट लीजिए 575 रुपीज़ का, उसके बाद टारगेट लीजिए 550 रुपीज़ का। तो ये दोनों टारगेट लेके आप चलिए। जिसके पोर्टफोलियो में एक भी शेयर नहीं है उसको भी मैं बोलना चाहती हूँ थोड़ा रुक जाइए और थोड़ा नीचे आ जाने दीजिए, उसके बाद इसको अपने खरीदे एंड अपने पोर्टफोलियो में रखें। मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, आपको तो देख ही लिया है, सिर्फ 6000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इसका ग्रोथ पोटेंशियलिटी बहुत ज़्यादा है। आराम से ये शेयर अगर अच्छा परफॉर्मेंस देगा 50% CAGR से भी ग्रो कर सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है क्योंकि छोटा कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो होता है, तो आपको पता ही है। इसलिए ही मैं बोल रहा हूँ आने वाला मल्टीबैगर जरूर हो सकता है। अभी भी ये रिटर्न कुछ भी नहीं दिया, इससे भी बड़ा रिटर्न ये जनरेट करके फ्यूचर में दे सकता है। इसलिए इस शेयर को आप खरीदिए और अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिए। चलिए अभी RSI देख लेते हैं। तो RSI आपको दिखाई दे रहा है 49 का चल रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा और रुक जाइए, शेयर को 575 के करीब आ जाने दीजिए। जब 575 के करीब आ जाएगा, 2-3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये ऊपर नीचे कोई दिक्कत का बात नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो सब कुछ नहीं दिखता है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि 575 बोला हो आप जाके इसी प्राइस में 600 पर खरीद लीजिए। उसके बाद जब 575 पे आ जाएगा तब आप डर जाएंगे। ऐसा ही होता है जब हम कुछ शेयर खरीदते हैं उसके बाद वो शेयर नीचे चला जाता है। हर एक रिटेल इन्वेस्टर के साथ ऐसा होता है और रिटेल इन्वेस्टर पैनिक में पड़ जाता है। इसलिए आपको थोड़ा समझ के सोच के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जब शेयर नीचे जाएगा तो लॉस आपके पोर्टफोलियो में कम दिखाएगा, ठीक है। लेकिन आप अगर किसी भी प्राइस में बाई कर लेंगे तो आपका जो लॉस दिखाएगा वो ज़्यादा दिखाएगा। ये आपको थोड़ा बैलेंस करके चलना पड़ेगा। चलिए उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं आज के दिन के दूसरे नेक्स्ट आने वाला मल्टीबैगर शेयर के बारे में। तो चलिए सेकंड आने वाला मल्टीबैगर शेयर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका नाम पहले देख लेते हैं। नाम आपको दिखाई दे रहा है अदानी विल्मर।
अदानी विलमार के बारे में तो सभी जानता है, अदानी ग्रुप का एक एफएमसीजी स्टॉक है। तो अभी आपको दिखाई देगा ये स्टॉक 573 रुपीज़ पे चल रहा है, आज के दिन करीब 2% तक डाउन था। अगर आप इसका इस साल का रिटर्न देखेंगे तो आपको दिखाई देगा इस सिचुएशन में भी शेयर ने 113% पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का रिटर्न देखेंगे तो आपको दिखाई देगा करीब 5 साल का रिटर्न तो नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ ये शेयर लॉन्च कर मार्केट में आए हुए। अगर 1 साल का देखेंगे तो 113% दिखा रहा है। तो चलिए अभी इसका मार्केट कैप देख लेते हैं। तो आपको दिखाई देगा इसका जो मार्केट कैप है 74,000 करोड़ का है। तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है। पी देखिए 83 रुपीज़ का पी चल रहा है। तो मार्केट ने इसको बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन देके रखा है, इसका फ्यूचर देख के इसको वैल्यूएशन देके रखा है। तो जो मैं बोलना चाहती हूँ ये जो शेयर है इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है बहुत ही बेहतरीन है। और प्रोडक्ट जो पोर्टफोलियो का जो मेन जो ब्रांड है आप तो जानते ही है फॉर्चून, इसके बारे में कौन नहीं जानता है, आप बोलिए। फॉर्चून जो ब्रांड है इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है एडिबल ऑयल सेक्टर में। उसके बाद इसका और एक जो बड़ा बिजनेस है ओलियो केमिकल का बिजनेस है। ओलियो केमिकल का मार्केट कैसा है और कैसा ग्रो करने वाला है आप तो जानते ही है। फाइन ऑर्गेनिक एक ओलियो केमिकल बेस्ड कंपनी है, उसका शेयर का प्राइस आप देखिए कैसे रिटर्न दे रहा है अपने इन्वेस्टर को जो इस शेयर को होल्ड करके रखा है लॉन्ग टर्म से। तो ये शेयर का भी पोटेंशियलिटी उतना ही अच्छा है एंड उतना ही बढ़िया रिटर्न ये जनरेट करके दे सकता है। उसके बाद जो चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, अभी ये कंपनी एक्सपेंशन मोड में है। तो जब कोई कंपनी एक्सपेंशन करेगा, इन्वेस्ट करेगा, अपने बिजनेस को बढ़ाएगा, तब उस कंपनी का रिजल्ट जो है दिन ब दिन बेहतरीन आने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए मार्केट ने इसको प्रीमियम वैल्यूएशन देके चल रहा है। मेरे को लगता है ये कंपनी जब मार्केट का सिचुएशन ठीक होगा 573 रुपीज़ पे नहीं 2000 रुपीज़ पर ट्रेड करेगा एक शेयर इस कंपनी का। मतलब आप समझ पड़े शॉर्ट टर्म में ये शेयर आराम से अपने पैसे आपके पैसे को 4 टाइम्स तक बढ़ा सकता है। इतना पोटेंशियलिटी इस कंपनी में मौजूद है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस मौके का फ़ायदा लीजिए। अभी मार्केट डाउन है इसलिए ये इतना ज़्यादा बेहतरीन शेयर होते हुए भी ज़्यादा भाग नहीं पा रहा है। उसके बाद जो इसके ऊपर असर है ASM लिस्ट का, इसके वजह से इसका जो ग्रोथ है थोड़ा रुक गया है। शेयर का मूवमेंट का ग्रोथ रुक गया है। कंपनी का ग्रोथ नहीं रुका है, कंपनी अच्छे ही रिजल्ट पोस्ट कर रहा है। तो अभी मौका है, इसको आप पकड़ लीजिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कीजिए। रिस्की बहुत है। अदानी का ये शेयर है, अदानी का कोई भी स्टॉक रिस्की ज़रूर होता है, ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। लेकिन ये एक FMCG स्टॉक है। तो FMCG स्टॉक होने से दूसरे जो अदानी का स्टॉक है उससे इसका रिस्क जो है कम हो जाता है। चलिए अदानी विलमार शेयर का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो अभी जो शेयर आपको दिखाई दे रहा है 573 रुपीज़ पे आज के दिन क्लोज हुआ है। तो आप इसका जो नेक्स्ट जो सपोर्ट है आप देखिए 550 रुपीज़ पे इसका एक सपोर्ट है। उसके बाद जो इसका सपोर्ट बनता है 500 रुपीज़ पे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनता है और कोई दूसरा सपोर्ट मौजूद नहीं है। तो 500 रुपीज़ एंड 550 रुपीज़ पे आप इस शेयर को बाई कर सकते हैं। अगर आप किसी के पास एक भी शेयर नहीं है तो इस प्राइस में भी आप कुछ शेयर बाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको दिखाई दे रहा है अपने हाई से ये शेयर बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मौका अभी भी है, आप कुछ शेयर इस प्राइस में बाई कीजिए, उसके बाद 550 रुपीज़ पे बाई कीजिए। उसके बाद बाई चांस अगर आपको 500 पे मिल जाए तब आप कुछ शेयर बाई करके अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रख के चल सकते हैं। चलिए उसके बाद इसका RSI देख लेते हैं। तो आपको दिखाई देगा RSI 42 में चल रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये जो प्राइस चल रहा है 570 के करीब, इस प्राइस में भी आप कुछ शेयर बाई कर सकते हैं। अगर बाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बाई करने का लेवल है। उसके बाद जो प्राइस जो बनेगा वो प्राइस बनेगा 550 रुपीज़। इस लेवल पे आप कुछ शेयर बाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर 500 पर मिल जाए तो और कुछ शेयर बाई कर सकते हैं। ऐसे ही आप पूरा 500 पकड़ के मत चलिए, 505 510 तक भी अगर जाएगा तो बाई कर लेना। 5-10 रुपये से ऐसा कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है लॉन्ग टर्म में, ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। इस शेयर में आप जो इन्वेस्ट कर सकते हैं वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 50,000 तक। ये इनफ है इस शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपका पैसा मल्टीपल होगा तो इस पैसे से ही हो जाएगा। आप अगर ज़्यादा लालच करेंगे, लालच करके 1 लाख 2 लाख 3 लाख लगा देंगे, उसके बाद अगर वो आपका रिटर्न ऐसा नहीं आया और अदानी के शेयर में ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि आप जानते हैं अदानी का जो ग्रुप का जो शेयर है सभी शेयर बहुत ही ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ है। इसलिए ये सेक्टर ये कंपनी का हर एक सेक्टर का जो स्टॉक है बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। ये आपको हर एक वक्त समझ के चलना पड़ेगा। तो अगर अदानी का दूसरे शेयर में प्रेशर आएगा तो ये एक ही ग्रुप का शेयर है, इसमें भी प्रेशर आना बनता है और ज़रूर बनेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पैसे कम इन्वेस्ट कीजिए। अगर पैसा बनेगा उसमें से ही बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। तो रिस्क आप मैनेज करके चलिए, ज़्यादा लालच मत कीजिए। तो जितना बोला उतना तक आप इसमें इन्वेस्ट करिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए उसको ग्रो होने के लिए छोड़ दीजिए और समय समय पर कंपनी का परफॉर्मेंस ट्रैक कीजिए। परफॉर्मेंस मीन्स क्वार्टरली एंड ईयरली रिजल्ट। चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ बेल आइकन को दबा के ऑल ज़रूर कर लेना। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच फॉर